दोस्तों, हमारा यह संसार पिछले करोड़ों सालों से अनेकों प्रकार के जीवित प्राणी के जीवन का जरिया बना हुआ है। इनमें से कुछ जीव पानी में रहते हैं तो कुछ धरती पर, और तो और इन सब का जीवन जीने का तरीका भी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सभी जीव एक ही साथ एक ही धरती पर अपना जीवन बड़ी खुशी से बिता रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में हमारी ये खूबसूरत पृथ्वी मौजूद है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई, और जिस भी घटना से हुआ उस घटना से पहले आखिर स्पेस में क्या था? पर इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा समय में आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले। अब हम पहुंच चुके हैं उस वक्त पर जब आज हमारे ये अनंत सा लगने वाला ब्रह्मांड सिर्फ इस छोटे से गोले तक में सीमित था। पर मैं आपको बता दूं, इस गोले के अंदर न सिर्फ हमारे यूनिवर्स बल्कि जितने भी पैरेलल यूनिवर्स आज हम इंसान प्रिडिक्ट करते हैं, सब कुछ इस ऊर्जा के गोले के अंदर मौजूद था। लेकिन एक और बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ समय जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि अभी है टाइम जीरो। खैर, इन सब बातों को सुनकर अभी आपके मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि जब इस दुनिया में मौजूद सब कुछ इस गोले के अंदर है, तब उस दौरान इस गोले के आसपास आखिर क्या मौजूद था, और ये गोला आखिर कैसे बना था, और उस गोले के बनने से पहले वहाँ क्या था? तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब हम बारी बारी करके जानते हैं। तो अगर हम साइंटिस्टों की माने तो इस गोले के बनने से पहले ना ही कोई स्पेस था और ना ही कोई टाइम। और जब यहाँ ये बोला जा रहा है कि इससे पहले समय नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तब उससे पहले क्या होता है? ये सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि पहले और बाद में या प्रेजेंट और पास्ट जैसी बातें तब आएगी ना जब वहाँ टाइम होगा। और रही बात ये गोला के आसपास क्या था, तो साइंटिस्टों का कहना है कि ये गोला एक ऐसे डायमेंशन में मौजूद था जिसके आसपास कुछ भी ना हो। दरअसल ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसे हमारा ब्रेन के लिए इमेजिन करना नामुमकिन है। खैर, अब हम उस वक्त पर वापस आते हैं जब ये गोला फटने वाला था, और जिसे आज हम समय के नाम से जानते हैं, वो शुरू होने वाला था। पर जैसे ही टाइम 10⁻⁻43 होता है, वैसे ही किसी रहस्यमय कारण के चलते ये एक एटम से भी छोटा ब्रह्मांड फट जाता है और बहुत ही तेजी से चारों ओर फैलना शुरू कर देता है। और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। और जो आप अपनी स्क्रीन में ये चीज देख रहे हो, वो और कुछ नहीं, एनर्जी है जो इस धमाके के कारण निकली है। और इसके बाद जन्म होता है स्पेस का, और इस स्पेस में ये एनर्जी करोड़ों सालों तक ऐसे ही फैलती रहती है। जब ये एनर्जी जन्म ली थी तब वो बहुत गर्म थी, लेकिन इन करोड़ों सालों में ये एनर्जी ठंडी होने लगी, और इसी एनर्जी के चलते मैटर का फॉर्मेशन अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में होता है, जिसे आज हम इंसान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। दरअसल अगर हम मैटर को आसान भाषा में कहें तो मैटर वो परमाणु होता है जिससे इस दुनिया में सब कुछ बना है, जिससे आप और मैं बने हैं। लेकिन मैटर के अलावा भी इस दुनिया में एक और चीज का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वो चीज मैटर का बिल्कुल उल्टा था, जिसे आज हम एंटी मैटर के नाम से जानते हैं। और जब एंटी मैटर मैटर का उल्टा है, तो इसका सीधा सा मतलब है जब वो एक दूसरे के साथ मिलते थे तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। और ऐसा हुआ भी, और हमारी यूनिवर्स इनके धमाकों से भर गई। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से कुछ ज्यादा थे, जिस कारण से एक मैटर का गोला बच गया। लेकिन अब इसके सामने कुछ न होने की वजह से वो भी फट जाता है। पर यह विस्फोट हम इंसानों के लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि इस मैटर से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी। इस विस्फोट के बाद वापस से ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हुआ। ढोल जैसा दिखने वाला इस यूनिवर्स में किसी मिस्टीरियस कारण के चलते एक फोर्स का जन्म होता है, जिसे आज हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। और ग्रेविटी के बनने के बाद सभी चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। शुरुआत में इस यूनिवर्स में ज्यादातर हाइड्रोजन एटम ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ग्रेविटी के चलते ये एटम जगह जगह कंप्रेस होने लगे। और जैसे जैसे ये कंप्रेस होते गए, वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर लाखों डिग्री बढ़ने लगा। और जैसे ही टेम्परेचर करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के सबसे पहले स्टार का जन्म होता है। ऐसे ही लाखों सालों तक चलता रहा, और देखते ही देखते इन स्टार्स का नंबर 1 से 1000, फिर 1000 से लाख, और फिर लाख से करोड़ तक पहुंच गया। अब ग्रेविटी के चलते ये स्टार्स एक दूसरे के करीब आकर अपना अपना ग्रुप बनाने लगे, और इसी ग्रुप को आज हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही लाखों गैलेक्सी का जन्म हुआ, और इनमें से ही एक गैलेक्सी थी द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें आगे चल के हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी बनने वाली थी। खैर, अब हम चलते हैं हमारी इस हाल ही में बनी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, साथ ही धमाकों से हुई
कुछ डस्ट अभी भी यहाँ मौजूद है जो कि स्पेस में तैर रहा था, लेकिन हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी के चलते ये डस्ट सबके सामने आने लगे और इसी दौरान ये सभी एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले पत्थर ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे, जिसके वजह से शुरू होता है प्लैनेट्स और मून्स के बनने का सिलसिला। इन्हीं प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के दौरान बचे हुए हाइड्रोजन के पार्टिकल वो भी एक दूसरे के साथ मिलने लगे और अब जन्म होता है जगह जगह सन का। लेकिन ये सन के जन्म लेने के कुछ देर बाद से ही बहुत तेजी से सोलर विंड को इरप्ट करने लगता है, जिस कारण उन इलाकों में मौजूद डस्ट पार्टिकल सन से बहुत दूर चले गए। अब बस वही चीज सन के पास टिक पाई जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ये चीज और कोई नहीं, प्लैनेट्स और मून थे। इसके बाद वापस से ग्रेविटी अपना काम करना शुरू करती है और ये प्लैनेट्स भी अपना अपना ग्रुप बनाने लगे, पर इस बार ये ग्रुप गैलेक्सी के रूप में नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के रूप में बनता है, जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा भी था, जिसमें अर्थ, जुपिटर, मार्स जैसे प्लैनेट्स मिलाकर टोटल 8 प्लैनेट्स थे। लेकिन इस दौरान ये सभी प्लैनेट्स अपनी शुरुआती स्टेज में थे और कुछ जुपिटर जैसे प्लैनेट सिर्फ गैस से ही बने हुए थे और हमारी पृथ्वी तो किसी लावा से कम नहीं थी, जिसका एक दिन बस 6 से 8 घंटे का होता था। इसे देखने से यूं लगता था मानो यहाँ कभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन आखिरकार इस लावा वाली पृथ्वी पर धरती और पानी कैसे आया और लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आपको फिक्शन टीवी के अगले एपिसोड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।